खन की आवाज आई तो कहने लगे, अरे ये चूड़ियों की आवाज आ रही है। मेरी सासू माँ जो मुझे देखने आए हैं, अगर उन्होंने ये देख लिया, अरे इनके घर पे चावल भी नहीं है, ये शादी क्या करेंगे? तो पिताजी की इज्जत तो 2 नंबर पे आ जाएगी। उसने कन्या ने क्या किया, फिर राजा परीक्षित, उस कन्या ने अपने हाथों की 2-2 चूड़ियां उतार के रख दी। अब हाथ में 2-2 चूड़ी रह गई। फिर उसने धान कूटना प्रारंभ किया, फिर भी चूड़ी से चूड़ी टकरा करके आवाज होने लगी। कन्या सोचने लगी अब भी पता चल जाएगा। उसने चुपचाप से धान को रोक दिया कूटने से, एक एक चूड़ी और उतार दी, फिर धान कूटना प्रारंभ किया। अगर सारी चूड़ी उतार दूंगी, अगर सासू माँ ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सुहाग की चूड़ी पहनाई है। इसीलिए मैंने कन्या को गुरु बनाया, कुंवारी कन्या को। दत्तात्रेय महाराज ने मछली को गुरु बनाया। मछली से शिक्षा मिली। मछली अपनी जिह्वा पे काबू नहीं कर पाती है, इसलिए कांटे में फंस जाती है। जो प्राणी अपनी जिह्वा पे काबू नहीं करता है वो हमेशा संसारी जाल में फंस जाता है। उन्होंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि से शिक्षा क्या ली? अग्नि को कोई अग्नि लगाता है तो हाथ जलता है, इसलिए अग्नि से दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने महाराज कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर से शिक्षा मिलती है। जब कबूतर अपने बच्चों को छोड़ करके दाना लेने गया, एक बहेलिया ने आकर के जाल बिछा दिया। उसके बच्चे दाना चुगने के लालच में नीचे उतर के चले गए, जाल में फंस गए। जब जाल में फंस गए तो कबूतरी ने आकर, कबूतर ने देखा जब हमारे बच्चे जाल में फंस गए तो हम जी के क्या करेंगे, इसीलिए वो स्वयं जाकर के जाल में फंस गए। और बहेलिया ये चरित्र देखता रहा और कहने लगा, दत्तात्रेय महाराज ने देखा हम तुम संसार के लोग एक दूसरे के जाल में फंसते चले जाते हैं, भगवान की प्रति निष्ठा भाव नहीं रखती है। भगवान दत्तात्रेय महाराज ने जल को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया, अनेक गुरु बनाए उन्होंने। जिससे शिक्षा मिली उसी को गुरु बना लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जब कन्याओं ने चिंतन किया गोविंद का, भगवान ने आकर के भौमासुर की कैद से उन कन्याओं को मुक्त किया और भौमासुर का वध कर दिया। रुक्मिणी मैया साथ में आई थी। अब मुक्त तो करती, कन्या कहने लगी, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, आपने हमें मुक्त तो कर दिया है, पर हम भौमासुर की कैद में रह के आए हैं, अब हमें वर्णित कौन करेगा? हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमें कोई पत्नी रूप में वर्णित नहीं करेगा, हमारे साथ में कोई विवाह नहीं करेगा। इससे तो आप हे द्वारकेश्वर हमें अनुमति दे दीजिए, हम इस यमुना में कूद करके डुबकी लगा करके अपना प्राणांत कर लेती है। भगवान ने उन कन्याओं के भाव को देखा। भगवान ने कहा, देवियों, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो हम आपको परिणित करते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि हमने आपकी सहायता की है तो आप हमारे साथ में विवाह कर लो। कहा क्या भगवान ने? तो कन्याओं ने ये सुना, ये शब्द सुना कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, जो भौमासुर की कैद से मुक्त हुई 16,100 कन्या, उनके साथ में भगवान ने एक साथ विवाह किया। कृष्णम पाद्यम मे जनायन्ति, उन्होंने कृष्ण भगवान के चरणों को छुआ। आज सुखदेव जी कहते, राजा भगवान के 16,108 विवाह हुए। आज एक प्रसंग बताते हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी, हे राजन, भगवान के एक मित्र हुए थे, उनका नाम था सुदामा। सुदामा भगवान का बड़ा ही प्रिय भक्त था। जब अवंतिकापुरी में भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे तो सुदामा से मित्रता हुई थी। वो अल्प समय में उन्होंने पूरी विद्या को धारण कर लिया था। सुदामा जी पढ़ने में बड़े तेज थे, निपुण थे। एक दिन सुदामा जी ने गुरु की आज्ञा का पालन न करा, कोई पाठ बताया सुनाया नहीं,
तो गुरु ने उनको आदेश दिया, जाओ जंगल से लकड़ी लेकर के आओ। कृष्ण उनके साथ गए। तो सुदामा जी ने, गुरु माता ने जो चना और गुड़ दिया था, जंगल में आप दोनों बेटा पा लेना, वो प्रसाद अकेले सुदामा ने पाया। बरसात हो रही थी, बिजली तड़प रही थी, दोनों वृक्ष पर चढ़ गए कृष्ण और सुदामा। ऊपर कृष्ण थे, नीचे सुदामा जी। जब वो अकेले बरसात में रात्रि में चने खा रहे, भगवान ने पूछा, अरे सुदामा किसकी आवाज आ रही है, आप कुछ खा रहे हो क्या? तो सुदामा ने कहा, हाँ खा रहा हूं अंगार, खाएगा या जंगल में क्या रखा है? अरे बरसात हो रही है, ठंडा मौसम है, दांत बज रहे, कड़र कड़र कर रहे, तुझे लग रहा है खा रहा है क्या? भगवान से झूठ बोल दिया। जब वहां पर आए गुरुकुल में, तो गुरु माता से कहा, माता भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी जोर की भूख लग रही है, सारी रात्रि व्यतीत हो गई, आप हमें खाने का ही कुछ प्रदान कर दो। गुरु माँ ने कहा, बेटा कृष्ण, मैंने सुदामा को तुम्हारे लिए और सुदामा के लिए गुड़ और चने रखे थे, आपने जंगल में उनको नहीं पाया क्या? नहीं गुरु माता, मुझे तो कुछ नहीं मिला है। सुदामा से पूछा गया, सुदामा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो गुरु माता ने कहा, सुदामा तूने कृष्ण के हक को खाया, जा आज से तू दलित्री बन जा। तो अन्न के लिए इतना हो गया, अपने मित्र के साथ में धोखा किया। कृष्णस्यायं सखा कांचितम ब्रह्मणं भाति तमेव। भगवान श्री कृष्ण के सखा एक ब्राह्मण है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब भगवान तो आ गए द्वारकाधीश, अब सुदामा जी का विवाह हुआ, उनको धर्म पत्नी मिली, उनका नाम था सुशीला। सुशीला जैसा नाम था वैसा उनका काम था। कभी सुदामा जी से ये नहीं करती, ये नहीं बोलती, हे प्राणनाथ आप जाओ, घर पे बच्चे भूखे हैं, कुछ कमा के लाओ, धन लाओ, कुछ नहीं कहती। सुदामा जी माला लेकर के भजन करते रहते थे। सुशीला उनकी सेवा में लगी रहती थी। सुशीला भी किसी के यहाँ भिक्षा मांगने नहीं जाती थी। तो जब 8-10 दिन हो गए, कोई घर पे चूल्हा नहीं जला, प्रसादी नहीं बनी, भूख के मारे बच्चे तड़पने लगे। सुशीला ने कहा, हे प्राणनाथ, हाथ जोड़ के विनती करते हुए कहा, हमने सुना है तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश है। सुदामा ने कहा, ठीक सुना है हे प्राण प्रिय, मेरे मित्र आजकल द्वारकाधीश है। तो सुशीला कहने लगी, हे प्राणनाथ, क्या तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आती है क्या? सुदामा जी कहने लगे, याद तो आती है देवी, परंतु मैं मित्र से मिल नहीं पाता हूँ। मित्र का चिंतन तो करता हूँ, अपने मित्र का ध्यान तो करता हूँ, परंतु मित्र के पास नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते आप? इसीलिए नहीं जाता, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। सुदामा जी को दलित्री नहीं कहा गया, गरीब जरूर कहा। सुदामा जी ने जीवन में भिक्षा नहीं मांगी। सुदामा जी किसी के यहाँ भी पूजा पाठ करने जाते थे, यजमान जो भी प्रदान करता उसको लेकर के आ जाते थे, बड़े संतोषी थे। कहते हैं, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जिसके पास में संतोष का धन आ जाता है, संसार का धन उसके लिए मिट्टी के समान है। और सुशीला ने भगवान को प्रेरणा को दी और कहने लगे, हे सुशीला, मैं द्वारकाधीश के पास नहीं जा सकता हूँ। क्यों? कि वो राजा हैं आजकल, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। उनकी रानियां क्या सोचेंगी, अरे ये द्वारकाधीश का मित्र आया है,
इसलिए आया है, इसको धन की आवश्यकता होगी, धन की इच्छा लेकर के आया है, इसलिए मैं ये कामना नहीं कर सकता। सुशीला ने कहा विरक्तम इंद्रियादेषु प्रशांतात्मनायम जितेंद्रियम। सुदामा की इंद्रियों, सुदामा ने इंद्रियों पर काबू किया था, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था, इंद्रियों को जीत लिया था। क्या कहते हैं, और अनेको धन चाहिए, हे बाबरी, और अनेको धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल विचार। हे बाबरी, औरों को धन चाहिए, ब्राह्मण को क्या चाहिए, जो भी कुछ मिल जाए उसको पार कर लेना चाहिए। तो अनेक प्रकार से समझाते हैं, किसी ने भी गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। सुदामा जी की नारे, गरीबी मेरी दूरी, मेरी दूरी, हाल बता कर मोहन को बताओ, अपने दिल का हाल बता कर मोहन को बताओ, अपने दिल का हाल बता कर मोहन को बताओ, अपने दिल का हाल बता कर मोहन को बताओ। कैसो प्यारो है, कैसो प्यारो है कन्हैया जी को पाके, सुदामा जी की
ऊपर रात नींद न आवे पानी ऊपर ऊपर रात नींद न आवे बैठे बैठे मैं बैठे बैठे चारू सारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आज जब सुशीला ने कहा, हे स्वामी, मेरा जब से विवाह हुआ है इस घर में मैंने क्या आकर के देखा, बर्तन भी फूटे हैं, तया भी टूटा है, कटोती भी फूटी है, घास फूस की झोपड़ी बनी है, खटिया भी टूटी है, रात भर नींद नहीं आती है। मैंने सुख क्या देखा? एक बार बोलो राधे, प्रेम से बोलो राधे, हंस के बोलो राधे। हाँ, आज की बात है, 1-2 घंटे की बात है, कल नहीं कहेंगे कि आप राधे कहो। आपकी इच्छा हो तो कहना, नहीं हो तो मत कहना। पुआ खा करके आराम से सोना। तो आज जब सुदामा जी से बड़ा निवेदन किया, इस गरीबी को कब तक झेलेंगे हम, कब तक कष्टों को उठाएंगे। सुदामा जी ने कहा, हे प्रिय, किसी के यहाँ कोई जाता है तो कुछ लेकर के जाता है, मेरे पास तो कुछ भी ले जाने के लिए नहीं है। मैं अपने मित्र के सामने जाऊंगा, उनकी रानियां मिलेंगी, उनके बच्चे मिलेंगे, तो वो पूछेंगे कि मित्र आया है तो कुछ लेकर के आया होगा। आप किसी के रिश्तेदार के यहाँ जाते तो बच्चे देखते हैं, अरे मौसी आई है, कछु लाई होगी, मौसा आया हुआ कछु लाया होगा। अकेला मौसा जाता तो मौसी क्या कहती है, अरे अकेले जा तो रहे हो पर बच्चों के लिए कुछ ले जाना, खाली हाथ मत जाना। तो आज सुशीला ने क्या किया, उसने 5 घरों में गई, एक मुट्ठी चावल 5 घर से लेके आई। किसी के यहाँ से धान का चावल लिया, किसी के यहाँ से बासमती चावल लिया, किसी के यहाँ से खीर का चावल लिया, किसी के यहाँ से टूटा चावल लिया, किसी के यहाँ धान का चावल लिया। 5 प्रकार के। क्यों नहीं है सुशीला ने? अगर सुशीला चाहती सारा कर देती तो कुंटल के कुंटल चावल सुशीला के घर पे आ जाते। सुशीला इसीलिए गई, माताएं इतनी चतुर होती है, होशियार होती है। अगर कोई रिश्तेदार आ जाए और सब्जी कम हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल देती है, नमक मिर्ची का स्वाद उतर जाता है तो कम खाएगा, और स्वादिष्ट रहेगी तो ज्यादा खाएगा, आएगा कहां से? सुशीला भगवान को दिखाना चाहती है, हे द्वारकाधीश, हमारे अंदर इतनी गरीबी है, हमारे घर पर एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। इसीलिए 5 घरों से सुशीला 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई। सुशीला ने वो भी ऐसे वस्त्र में बांधे जो 5 जगह से सिला हुआ था, थेगरी रखी हुई थी। और जब सुशीला ने अपने पति से कहा, याचिकायं चतो मुष्टम विक्राणम व्रते कांडम दुलम, आप लेकर के जाओ
कोई भी आपको प्रणाम करे, कुछ भी कहे, आप इस प्रसादी को जो मैं आपको दे रही हूँ, भेंट कर रही हूँ, इसको अपने प्रिय मित्र द्वारकाधीश को भेंट करना। क्योंकि उनके पति तो इतने सरल थे, अगर कोई पूछ लेता सुदामा तेरे पास कुछ है खाने के लिए, तो मने नहीं करते, अपनी काख में से पोटली निकाल के दे देते। सुशीला ने इसीलिए इशारा किया। आज सुदामा जी चलने लगे। घनश्याम तुम्हें ढूंढूंगा, द्वारकाधीश से मिलने के लिए सुदामा चल दिए। सुदामा के पैरों में चरण पादुका नहीं है। सुदामा जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, अब भूख लगती है, प्यास लगती है, अब जिंदगी उदास लगती है। मुझे ऐसा लगता है दीनानाथ, मैं तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाऊंगा, अब मुझ पे नहीं चला जाता है। अगर सुदामा जी उसी बालू में लेट गई, जब तक भगवान नदी किनारे लेटे थे, मल्लाह का रूप धारण करके आ गए। कहने लगे, भैया कोई पार चलेगो, ओ भैया पार। सुदामा जी बोले, चलना तो चाहते हैं भैया, परंतु मल्लाह, ए भैया तू हमको पार पार देगो? हाँ, अरे ब्राह्मण देवता आपको जरूर पार करेंगे भैया, पार तो उतार देगो, परंतु हमारे पास टका ना है देने को। तू कहीं टका मांगे, टका मेरे पास ना है। तो भगवान मल्लाह के रूप में आए थे। द्वारकाधीश ने कहा, एक ब्राह्मण देवता आप जा कहाँ रहे हो, ये बताओ। तो उन्होंने कहा, मेरा मित्र कृष्ण है, द्वारकाधीश है, उससे मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, जब मित्र से मिल के आओगे तो तुम्हारा मित्र द्वारकाधीश है, राजा है, कुछ न कुछ भेंट प्रदान करेगा, तो आप मुझको उसमें से आधा दोगे? तो सुदामा जी ने कहा, मित्र मैं आधा कैसे दूं तुझे, मैं ये इच्छा लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने मित्र से धन नहीं चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ मित्र के दर्शन करने जा रहा हूँ, मित्र का ध्यान करते हुए मित्र को देखना चाहता हूँ। अब मैं उसके दर्शन करके आऊंगा, तो उनके दर्शनों में से आधा दर्शन तुम्हें कैसे प्रदान करूंगा? कुछ लेकर के नहीं जा रहा हूँ और कुछ लेकर के नहीं आऊंगा। ये इच्छा थी सुदामा जी की। सुदामा जी ने कही, नहीं पार करना चाहते हो, रहने दो। भगवान ने नाव पे चढ़ाया, सुदामा जी को पार कर दिया। कहा सुदामा ने, द्वारकापुरी कितनी दूर है ये तो बताओ। तो उन्होंने के द्वारकापुरी अभी तो काफी दूर है ब्राह्मण देवता, अब तो रात्रि हो गई है, आप कैसे जाओगे? तो सुदामा जी वहीं पर लेट गए, हाथ का तकिया लगाया और आराम से पैर के ऊपर पैर रख करके लेट गए। अरे कृष्ण, अगर तेरी गज पड़े तो यहीं आ जाना दर्शन देने, मुझ पर अब नहीं चला जाता है। भगवान ने देखा मेरा मित्र दुखी है, अब उस पर चला नहीं जा रहा है। सुदामा जी को निद्रा आ गई। भगवान ने अपनी योग माया से कहा, जाओ मेरे मित्र सुदामा को उठा करके मेरे दरवाजे के सामने द्वारकापुरी में सामने निकालो। आज योग माया गई, सुदामा जी को उठा करके द्वारकापुरी में ले आई। जब सुबह हुआ तो जैसे ही द्वारकापुरी में सभी लोग जगते हैं, तो राधे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कहने लगे। हे द्वारकाधीश की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, ऐसे करते जा रहे हैं। गोविंद मेरा होए, गोपाल मेरा होए, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरा होए। सुदामा जी की नींद खुली। अरे मैं तो अभी नदी किनारे था, मैं कहाँ आ गया? उन्होंने देखा, अरे बड़े बड़े महल करे हैं, नर नारियां गोप ग्वालियां सभी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का ध्यान चिंतन करते हुए कीर्तन गाते हुए जा रहे हैं। आपने देखा सुबह प्रभात फेरी निकलती है,
तो प्रभात फेरी में सभी कीर्तन करते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इसका जाप करते हुए सभी निकल रहे। सुदामा जी बोले, सामने दो द्वारपाल खड़े थे, द्वारपालों के पास आए सुदामा जी, धीरे धीरे आकर के सुदामा जी द्वारपालों से बोले, भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपाल बोले, भगवान भी सरल है तो उनके द्वारपाल भी सरल है। ये ब्राह्मण देवता, ये द्वारकापुरी है, द्वारकापुरी है, ये मेरे प्रभु की पुरी है। हाँ, द्वारकापुरी है। मित्रों से कहा, जब उनके दूतों ने कहा, भैया ये तो द्वारकापुरी है ब्राह्मण देवता, इसके राजा कौन है? वह द्वारकाधीश है, उनका कोई नाम नहीं लेता, कृष्ण नहीं कहते। श्री श्री 108 श्री श्री हमारे कृष्ण चंद्र जी महाराज द्वारकाधीश नरेश है। इतना बड़ों के लिए श्री लगाई जाती है, 108 बार कहा जाता है, 108 श्री, 1008 श्री कह करके नाम लिया जाता है। उन्होंने कहा, श्री श्री 108 श्री श्री द्वारकाधीश नरेश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है, यहाँ नगरी के राजा। सुदामा जी बोले, अच्छा ये तो मेरा मित्र है, ये वही द्वारकापुरी है। द्वारपालों से कह रही, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो तुम्हारे द्वार पे तुम्हारा मित्र सुदामा मिलने आया है। देखो देखो ये गरीब कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच कर आस लेके आया हूँ।
भगवान की जय। जब सही बोली राधे भैया, थोड़ा आलस आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है बगली में बैठा है तुम्हारी में आलस। श्री राधे राधे बैठा है क्या? देखो अपनी बगली में है क्या आलस? कुछ डल डाला हाँ भैया 1100 रुपये दान, 200 रुपये दान, 500 रुपये युगन मिस्त्री लालदास का नगरा। शीश पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसो कई ग्रामा। धोती फटी सी लपटी दुपटी और पामने उक्की नहीं सावा। द्वार खड़ो तो जो दुर्लभ एक रहो चकित सो वसुधाम अविरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आप सुदामा। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करी करुणा दिल रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पर धोए। आज भगवान ने सुदामा जी की इस दीन दशा को देखा और देख करके करुणा ने रोने लगे कि ऐसे बहाल बीमारी निसो कंगन पति जले जाल लगे पूरी जोई। हाज महा दुख पायो सका तुम आई तेरे किते दिन को। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी की करुणा निधि लोए। पानी परात तो हाथ छुओ नैनन के जल सो पर धोए। आज भगवान ने सुदामा जी की इस दीन दिशा को देखा। इनकी बीमारी फटी हुई है और
जो परात में जल मंगाया उसको द्वारकाधीश ने हाथ भी नहीं लगाया। अपने नैनों से उन्होंने इनके पैरों को धोया। भगवान ने एक हाथ को सुदामा जी के चरणों के नीचे लगाया, एक हाथ से उन्होंने सुदामा जी के चरणों को धोया, नेत्रों के आंसुओं से उनके चरण को धो दिया। सुदामा जी ने कहा, अरे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, ये क्या करते हो? विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमलो वरोहम, विप्र प्रसादा अजिता तो हम, विप्र प्रसादा मम रमम। हे विप्र, हे ब्राह्मण, यही तो प्रसाद है। जब कोई ब्राह्मण किसी के यहाँ जाता है, अगर उसके चरणों को धो करके, कोई भी ब्राह्मण के चरणों को धो करके अपने मकान में छींटा लगाता है, पूरा मकान पवित्र हो जाता है। उसका चरणामृत ले लेता है, उसके जीवन के जितने भी पाप हैं सब छीन हो जाती हैं, सब नष्ट हो जाती हैं। भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोया और चरणामृत लिया और अपने घर में छींटा दिया गया। जितनी रानियां उन्होंने भी चरणामृत लिया। किमनेयं कृतायं पुण्यं वधूतेनां वीक्षणं, क्रियाहीनेयं लोकेशं अस्मानं गोधनायं च धनम। जिनके घर पर धन नष्ट हो जाता है, जिनके घर पर विपत्तियां आ जाती है, अगर कोई ब्राह्मण साधु आ जाता है, उनके चरण धो करके और वो पूरे घर में छींटा लगा देते हैं, तो लक्ष्मी दौड़ करके आती है और वहां पर वास करती है। अपि ब्राह्मणायाम गुरो कुलानाधम भवता लभ्या क्षीणताम, समाव्रते धर्माज्ञायं भार्यायां दृश्यनामम। ये भार्या ने देखा, सत्यभामा ने देखा, रुक्मिणी ने देखा, नागजी ने देखा, यमुना ने देखा द्वारकाधीश क्या कर रहे हैं। तो चरण धोने के बाद में सुदामा जी से पूछा गया, हे मित्र सुदामा, तुम कैसे हो? तो सुदामा जी ने कहा, हे मित्र द्वारकाधीश, मेरी बराबर सुखी इस संसार में कोई ना है भैया। मैं इतना सुखी हूँ, मेरी बराबर संसार में कोई सुखी ना है। 2 टिक्कर सुबह पाऊं भैया, 2 टिक्कर शाम को, और मन लगा करके तेरा भजन गाऊं भैया। बताओ, भगवान बोले, वो तो मुझे दिख रहा है मित्र, तुम कितने सुखी हो। एक मित्र के गले में करोड़ों का पीतांबर पड़ा हुआ है, एक मित्र के तन पर एक फटा हुआ अंगोछा भी नहीं है। वो पता लग रहा है, एक एक हड्डी, एक एक अंश को दिख रहा है। भगवान कहते हैं, मित्र पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्तायं प्रच्छन्ति, तदयं मुक्तायाश्रितं श्रियमेवं प्रियात्मात्मनानम। ये मित्र, मैं कोई धन से, मैं कोई मिठाई से, फलों से प्रसन्न नहीं होता हूँ। मुझे कोई प्रेम से पत्र चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, तुलसी का एक पत्ता भी चढ़ाता है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। मन से मुझे कोई भी एक फूल भी चढ़ाता है तो मैं समझता हूँ इसने करोड़ों यज्ञों का फल ले लिया। भगवान सुदामा से कहते हैं, दिव्यायं दरिद्री पापयानम कभ्यम कृष्णा श्रीनिकेतनम ब्रह्माधुरीता स्मरायम ब्रह्मा वयो परे भेत्वम। हे ब्राह्मण, आप कितने निर्भय हैं, आपको अपने बच्चों पर दया नहीं आती है।
जब सुदामा जी से पूछा गया और सुदामा जी से कहा, जब भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां ने आकर के देखा, जब हमारे प्राणनाथ इस ब्राह्मण के चरण धो रहे हैं तो हमें भी आशीर्वाद लेना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण की रानियां एक एक करके पैर छूने आने लगी। सुदामा जी के पैर छूती है। सुदामा जी कहते हैं आयुष्मान भव, दूसरी आती है अखंड सौभाग्यवती भव, तीसरी आती है चिरंजीव भव, चौथी आती है पुत्रमान भव। सुदामा जी बोले कायलाला कृष्ण मोकुंजों बताए सब तेरी है कि पड़ोस की है? भगवान बोले क्यों? नहीं, ऐसा लगता है कोई ब्राह्मण संत आता है तो पड़ोस की भी आ जाती है, हम भी आशीर्वाद ले आवे। बताए ये सब तेरी है कि पड़ोस की है? भगवान हंसने लगे, अभी तो महाराज कुछ नहीं है, सब अपनी आई है, अभी तो 5% भी नहीं आई है। भैया जाके ताई पूछिए कृष्ण मेरे हाथ दुगो आशीर्वाद देते देते आपको आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। एक काम कर ले कृष्ण, तू ही मुझको प्रणाम कर ले, मैं तुझको ही आशीर्वाद दे दूंगा। आज भारत का ऋषि ऐसा है, आज भगवान से कहता तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझको ही आशीर्वाद दे दूंगा। बताओ कितना बड़ा भक्त है जो भगवान को आशीर्वाद देने की कह रहा है। आज भगवान ने पूछा, हे मित्र, हे सुदामा, तू ये बताए तेरी शादी है गई का? भगवान ने क्या कहा सुदामा से? भैया सुदामा तेरी शादी हो गई क्या? सुदामा जी बोले देख के जा, कृष्ण की आदत नहीं बदली, केशव राजा बन गो, चोर चोरी है छोड़ दे पर एरा फेरी है नहीं छोड़े, जाकी आदत नहीं बनी। द्वारका जी अरे ऐसी बात कई भीड़ में पूछेगा शादी विवाह की एकांत में? सुदामा जी थोड़े शर्म करें क्योंकि भगवान की पटरानियां खड़ी है। भगवान बोले देखो सुदामा जी बुरा मत मानो मित्र, मैंने तो जाके ताई पूछी है, अगर शादी भई होगी तो भाभी ने मैं का कछु खाए बे काए रखो हो। सुदामा जी बोले हाँ शादी तो हो गई भैया हमारी, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। सुशीला? अच्छा। भगवान बोले तुम्हारी शादी हो गई कि हो गई? तुमने हमें निमंत्रण भी न दिया। सुदामा जी बोले बात मत करे ज्यादा, हमारे तो ब्राह्मण जैसे तैसे एक शादी भई भैया गरीबी में, और तेने इतनी शादी कर ली, तेने वो को निमंत्रण दिया का? तेरी तो 16,108 रानी है, तेने इतनी शादियां की, हमें तो एक शादी करी भूल गई। कोई बात नहीं है, पर तेने इतनी शादी करी, एक भी शादी में तेने मोकू निमंत्रण दिया क्या? भगवान बोले हमारी शादी तो ऐसे भाई सुदामा जी जैसे लॉकडाउन में शादी भई काउ को नो तो नहीं गयो लॉकडाउन में, कोई रिश्तेदार नहीं बुलायो, वो हमारी तो शादी को झगड़ो भयो, काउ कोई भगा के ले आए, काउ जीत के ले आए, कोई मुहूर्त तो नहीं है, कोई लगन नहीं है, कोई फेरा नहीं है, ऐसे शादी हमारी हो गई। तुम्हारी तो विधि विधान से हुई होगी। काफी हर्ष प्रयास हुआ। आज सुदामा जी कोटरी को छुपाए हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उस कोटरी को निकाल लिया और सुदामा जी के कांध में से सुदामा जी दबाए हुए, अरे जब ये रानियां चली जाएंगी तो मैं कृष्ण को दे दूंगा। ये रानी सोचे कितना गरीब है, इसके घर पर 5 मुट्ठी चावल भी नहीं है, 5 घरों से लाया है। तो जब उन्होंने ये देखा, पोटली को छुड़ाया, भगवान ने पोटली को खींचा कांधे से, उसमें चावल बंधे हुए थे तंदुल। भगवान ने चावलों को खोला, खोल कर एक मुट्ठी ली, भगवान ने मुंह में डाला, कहा एक लोक का राज प्रदान करता हूँ अपने मित्र सुदामा के लिए। दूसरी मुट्ठी डाली और लेकर के मुंह में जैसे डाली दूसरी मुट्ठी चावल, दूसरा लोक सुदामा को मैं प्रदान करता हूँ। तीसरी मुट्ठी जैसे ही चावल में से भरी, रुक्मिणी ने आकर के कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, रुको। क्यों? अरे सारा सुदामा को प्रदान कर देंगे, तीनों लोगों का राज्य, तो आप हम कहाँ रहेंगे? भगवान बोले अगर ब्राह्मण नहीं होता तो आपकी हमारी शादी कहाँ होती? वही ब्राह्मण है, ये पत्र लेकर के आया, आपकी हमारा मिलन किया,
रानियों ने ये नहीं कहा, रानियों ने कहा आपका मित्र आया है तो थोड़ा थोड़ा हम भी प्रसाद ले लेंगे। इतनी रानी है, आप अकेले ही प्रसाद को पा जाएंगे क्या? चतुराई में बोली, इशारा तो बहुत मुख्य। सुदामा जी का बड़ा भगवान श्री कृष्ण ने स्वागत किया और उनका 56 भोग लेकर के आए। सुदामा जी से कहा भैया प्रसादी पा लो। सुदामा जी ने कह दिया नहीं कृष्ण, हे द्वारकाधीश, ये पक्के पकवान खाने से मन में विकृति आती है। मैं तो भैया 2 टिक्कर शाम को पाऊं, 2 टिक्कर सुबह पाऊं और ठंडा जल पी लूं। मैं भैया पक्के पकवान ना खाया करूं। क्यों? क्या मन में विकृति आ जावे। राधे सो गए साधु मन लाली, पीछे जगा दे अपनी मम्मी को। राधे तो बड़ा हाथ प्रयास हुआ, भगवान ने सुदामा जी के सब कुछ प्रदान कर दिया। सुदामा जी ज्यादा दिन नहीं रहे, एक रात्रि विश्राम किया सुदामा जी ने और मन में ये अभिलाषा लेकर के नहीं आए कि मैं कृष्ण जी कुछ लेकर के आऊंगा। और गए जब भी ये अभिलाषा नहीं थी। चलते चलते सुदामा जी जब जाने लगे, सुदामा जी अपनी सुदामापुरी को जा रहे हैं खड़े होकर के। जब जाने लगे कृष्ण से अनुमति लेकर के और मन में विचार किया, हे कृष्ण तुमने अच्छा किया, भगवान द्वार तक पहुंचाने गए अपने मित्र को, विदाई करने जा रहे हैं मित्र को, द्वार तक ले जाते हैं। सुदामा जी सोच रहे कृष्ण तुमने अच्छा किया, मुझे लक्ष्मी दास नहीं बनाया। अगर आज तुम मुझे लक्ष्मी प्रदान कर देते तो मैं तुम्हारा दास नहीं रहता, मैं तो लक्ष्मी का दास बन जाता। आज सुदामा जी अपनी नगरी को जाते हैं। वहां जाकर के सुदामापुरी में क्या देखते हैं, जहां पर इनकी टूटी सी झुपड़ियां पली थी, वहां पर कंचन महल खड़े हुए हैं और तुलसी का विरवा लगा हुआ था, वहां पर चंदन वृक्ष खड़े हुए हैं। महाराज यहाँ पर 2-2 गजराज खड़े हुए हैं और सुदामा जी देख करके चकित हो जाते हैं। कहती हैं यहाँ तो थी मेरी टूटी सी झुपड़िया, कृष्ण हे मोहन गम के भेद निकाले। झुपड़िया मेरी कहाँ गई रे, झुपड़िया मेरी कहाँ गई रे, मोहन कब तेरी बैल निकाले। झुपड़िया मेरी कहाँ गई रे, मोहन कब तेरी बैल निकाले। झुपड़िया मेरी कहाँ गई रे।
सुदामा जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सुदामा जी ने जाकर के देखा यहाँ पर मेरी टूटी सी झुपड़िया थी, पता नहीं है कहाँ ही। वहाँ पर महल खड़े कर दिए भगवान ने, और जहाँ कपला सी गैया थी वहाँ पर 2 गजराज खड़े कर दिए। जहाँ तुलसी का वृक्ष था वहाँ पर उन्होंने जाकर के चंदन वृक्ष खड़े कर दिए। और जब सुशीला सज धज करके आई, सुदामा जी को देखा, सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, मेरी पत्नी नहीं है, ये तो कोई रानी है। सुदामा जी को सुशीला ने बताया, हे प्राणनाथ, ये कन्हैया ने ही दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आदमी को 4 चीजें मिलती हैं तो उसको मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है। बताते हैं सुंदरता ज्यादा हो जाए, सुंदर ज्यादा होगा उसको अहंकार ज्यादा होता है। मेरी बराबर सुंदर संसार में कोई नहीं है। अहंकार नहीं होना चाहिए। यौवन होता है, जवान होता है, जवान को बड़ा अहंकार होता है, मैं पहलवान हूं, मैं जवान हूं। तीसरा बताया गया है ज्यादा संपत्ति का होना। ज्यादा संपत्ति हो जाती है तो हर इंसान को अहंकार हो जाता है, वो सब विवेक को खो देता है। और बताते चौथा बताया जाता है, और सत विमलम, कोई उसको पद मिल जाता है तो अहंकार हो जाता है। और अधिक का परिवार का होना भी अहंकार है। और भगवान ने सोचा यदुवंशी कुछ अधिक हो गए हैं, अब यदुवंशियों का विनाश होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा परिवार हो जाता है वो अहंकार में साधु संतों का, ब्राह्मणों का, बुजुर्गों का, माता बहन का अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, दुराचार करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान ने सोचा यदुवंशी अधिक बढ़ गए हैं, इनका विनाश होना चाहिए। भगवान की लीला से जामवंती का एक पुत्र था, बताया जाता है, सुखदेव जी कहते हैं जामवंती का पुत्र था सांब। जो सांब थे यदुवंशियों ने लेकर के, भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने लेकर के सांब के पेट में कपड़े भर दिए, उसे जनाना भेष बना दिया, साड़ी पहना दी, लिपस्टिक लगा दी, पूरा श्रृंगार करके, और संतों के पास जाते हैं। और ऐसे ऐसे संत हैं जहाँ पर गौतम है, वशिष्ठ है, अंगरा है, जगदग्नि है, अत्रेयी है, कश्यप है, इत्यादि ऋषि नारद जी हैं, सबके पास है। उन्होंने देखा अरे कृष्ण के पुत्रों को अहंकार हो गया है, अब इनका विनाश होना चाहिए। ये संतों का सम्मान नहीं करते हैं, संतों का बड़ा अपमान करते हैं। संत तो भगवान के मुकुटमणि हैं। भगवान तो अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं, बेटा कभी भी किसी ब्राह्मण के धन का हरण मत करना, बेटा के कभी भी किसी गऊ को मत सताना, बेटा कभी भी किसी कन्या को मत सताना, बेटा कभी किसी अबला नारी को कष्ट मत देना, बेटा कभी किसी के साथ में अनर्थ मत करना, संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कहते हैं अरे पिताजी तो संतों की ही बात करते रहते हैं, जब देखो संत, जब देखो संत। जिनके ग्रह पावन भये संत पधारे आए। जिनका घर पवित्र हो जाता है, जिनके घर पर अगर संत आ जाए, बिगर बुलाए कोई संत किसी के घर पे पहुंच जाता है, कोई ब्राह्मण पहुंच जाता है बिगर बुलाए, तो समझो साक्षात नारायण भगवान आ गए, उनके सभी दुख दूर हो गए। बताया जाता है भागवत के धर्म 5 हैं, भागवत के धर्म में संबंध होना चाहिए। 5 भागवत के नियम बताए, भागवत में हमेशा संबंध होना चाहिए, और भागवत के धर्म में अंत होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। भागवत कथा सुनने आते हैं तो अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए कि भगवान के गोविंद के हम चरणों में हैं, हमारा कुछ नहीं है गोविंद, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। तीसरा बताया जाता है परमात्मा के प्रति विश्वास होना चाहिए। जिस प्राणी के अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास है उसको परमात्मा की अवश्य प्राप्ति होती है।
चौथा बताया जाता है परमात्मा से संबंध जोड़ना चाहिए। जिसका परमात्मा से संबंध नहीं जुड़ा है वो लाखों कथाएं सुन ले, करोड़ों कथाएं सुन ले, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पांचवा बताया जाता है परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। ये नहीं है यहाँ पर आए ये सोचे हमें 4 केला मिलेंगे कि 5 मिलेंगे। पंडित जी अगर हमें सेब दे दो तो आनंद आ जाए, पंडित जी हमें ज्यादा प्रसाद दे तो आनंद आ जाए। प्रसाद को उठा करके रख दे, अपेक्षा चुरा के रखे, ये परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं है। समर्पण क्या है? जो कुछ भी प्रदान करते परमात्मा उसको स्वीकार करना चाहिए। अपने तन को, मन को, धन को, सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज जामवंती के पुत्र बताते हैं कि उसके पेट में उन्होंने वस्त्र भर दिए। शाम जाकर के संतों से बोला, महाराज ये बताओ, ये नई बहू आई है, इसके पेट में बच्चा है, तुम त्रिकालदर्शी ऋषि बैठे हुए हैं, इसके लाला होगा या लाली? संत मुस्कुरा करके बोले, अरे कृष्ण पुत्र हो, अरे कृष्ण के पुत्र हो, ये यदुवंशी हो, तुमको अहंकार हो गया है, संतों से मजाक करते हो, परिहास करते हो, तुम्हें कदापि शर्म नहीं आती है। संतों ने कहा, हम बताते हैं, जिसको तुम बहू बना के लाए जामवंती का पुत्र है और संबत इसके एक लोहे का मूसल पैदा होगा। हे यदुवंशियों, इस मूसल से तुम्हारा विनाश होगा, यह हमारा श्राप है। ऋषियों ने ऐसे कहा। वो घबरा गए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र यदुवंशी, उन्होंने सारी भारी फेंकी, पेट से कपड़े निकाले, देखा एक लोहे का मूसल निकला और उसको देख करके सब बेचैन हो गए। अब क्या होगा? हमारे पिता देखेंगे ये ऋषियों का श्राप है तो हमारे साथ में क्या होगा? उन्होंने यमुना किनारे घिसना प्रारंभ कर दिया। ऐसा घिसा, घिस घिस करके यमुना में फेंक दिया और उसके अंदर थोड़े से अंश बचा था लोहे का, उसको घिसा नहीं जा रहा था, उसको भी यमुना में फेंक दिया। उसको मछली लील गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जो उन्होंने लोहे के मूसल को घिसा उसकी अहल का नाम की घास बन गई। एक दिन कृष्ण भगवान के पुत्र यदुवंशी यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। वह आपस में एक दूसरे ऊपर जल कीड़ा करने लगे, जल उछालने लगे और आपस में घास उखाड़ करके जो अहल का नाम की घास बनी थी मारने लगे। घास की तलवार बन गई, वो कट कट करके जमुना जी में सबका प्राणांत हो गया। जो छाड़ बची थी, मछुआरा आया, मछली को पकड़ के ले गया, मछली ने उसको ले लिया। जब मछली को काटा उसके अंदर लोहे की खाल निकली। उसने एक लोहार को दिया, लोहार ने बाण पे सजाया और वो बाण बहेलिया को दे दिया। बहेलिया ने जंगल में जाकर के और उस बाण का प्रयोग किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। फिर राजा परीक्षित जब अपने पैर के ऊपर पैर रख करके द्वारकाधीश सोए हुए थे, उनके अंगूठे में पद्म का चिन्ह था। वो दिखाई देने लगा, मानो ऐसे दिख रहा कि जुगनू पक्षी की नेत्र दिख रहे हो, मृग के नेत्र जैसा चमक रहा था। बहेलिया ने दूर से छुप करके बाण को मारा, भगवान के चरण में आके लगा। भगवान का एक अनंत भक्त था दारुक, वो लाइट में नहीं आता था, किसी को दिखाई नहीं देता, पर भगवान का अनंत भक्त था। दारुक ने आकर के कहा, गोविंद हे द्वारकाधीश, ये दिशा किसने की है? किसने बाण चलाया आपके ऊपर? बताओ ना। भगवान द्वारकेश्वर अपने मित्र, अपने भक्त दारुक से बड़ा प्रेम करती है। क्यों? दारुक जब रथ पे चढ़ते भगवान दारुक का कंधे का सहारा लेकर के चढ़ते थे, हाथ पकड़ करके चढ़ाता दारुक को, उतरते थे भगवान उसके कंधे पे हाथ रख करके नीचे उतरते रहते। हर वक्त भगवान दारुक के साथ रहते थे। इतने में अर्जुन आया
अर्जुन ने आकर के देखा कि भगवान के बाण लगा हुआ है। अर्जुन ने देख करके कहा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, ये बाण किसने चलाया है? किसकी इतनी हिम्मत हुई है? तो अर्जुन को क्रोध आया। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब वार्तालाप करने का समय नहीं है, अब हमारा धरातल पे जाने का समय आ गया। तुम जल्दी करो, द्वारकापुरी जाओ। मेरे जाने के बाद में द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी और जितने भी यदुवंशी बचे हुए हैं, जितनी गोपियां बची हुई हैं, सबको आप हस्तिनापुर ले जाओ। अर्जुन रोते रोते द्वारकापुरी गए। वहां जाकर के 10-5 यदुवंशी बचे थे, गोपियां बची थी, सबको रथ पे बिठा करके अर्जुन चलने लगे। यहाँ आकर के देखा, देवता टकटकी लगा करके देख रहे कि गोविंद जाते कहाँ है, भगवान कैसे रूप में आते हैं, कैसे रूप में जाते हैं। देवता बड़ी टकटकी लगा करके नजर डाल रहे थे। पलक झपकते ही पता नहीं चला, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान अर्जुन को ये दिखाना चाहते थे। जब अर्जुन गोपियों को, यदुवंशियों को लेकर के जाने लगे तो बताते हैं, जब जा रहे थे भीलों ने रास्ते में गोपियों को लूट लिया। तो अर्जुन रोने लगा, आज मेरे बाण क्यों नहीं काम कर रहे हैं, मेरा गांडीव काम क्यों नहीं कर रहा है। तो कहते हैं, कर सुख दुख कर नहीं दाता, निज कृत कर्म भोग सुने भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर जीव अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। अपने कर्मों से ही सुख मिलता है, अपने कर्मों से ही दुख मिलता है। आज अर्जुन को दिखाया भगवान ने, तुम्हारे कर्म कितने हैं। कर्म जब तक साथ देता है, ईश्वर साथ रहता है। ईश्वर साथ छोड़ देता है तो तुम्हारा कर्म भी तुम्हारा साथ छोड़ देता है। बताइए, जब तक जीव जिंदा रहता है, जीव जिंदा रहता है, ईश्वर उसके साथ करता रहता है। आज अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन कहते हैं, अर्जुन तेरो का बड़ो समय बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिका बे अर्जुन बेईमान। भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया। बताया, अर्जुन तेरा कुछ भी बड़ा नहीं है। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, तो माया के 3 रूप होते हैं। माया के 3 रूप क्या है? माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। ये माया के 3 रूप बताए गए हैं। कहते हैं कि माँ सरस्वती तो सृष्टि का सृजन करती है और महालक्ष्मी माया है, वो सबका पालन करती है। लक्ष्मी नहीं होगी तो पालन नहीं होगा। और महाकाली में सबका संहार करती है। ये भगवान की 3 प्रकार की माया बताई गई है। सुखदेव जी कहते, राजा भगवान इससे प्रसन्न होते हैं कि भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से भजता है मुझे उसका बेड़ा पार है। भगवान ने कहा, मैं तो भाव से प्रसन्न रहता हूँ और भाव ही मेरा एक सार है। जो भी प्राणी भाव से भजता है, मैं उसका बेड़ा पार कर देता हूँ। शास्त्रों में बताया गया है, इस शरीर की 3 गतियां होती हैं और बताया गया, मैंने बताया था कथा में प्रारंभ में, 3 प्रकार का वैराग्य होता है। 3 ही देव है, 3 ही लोक है, त्रिदेव है। तो हर आदमी को मरकट वैराग्य होता है, शमशान वैराग्य होता है और सच्चा वैराग्य होता है। सच्चा वैराग्य कब होता है? जब आदमी को कहीं भी सहारा नहीं मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं, सच्चा त्यागम कबीर का जो मन से दियो उतार, जिसका मन में लाभ भयो तो डूब गया मझधार। सच्चा
कहता है जिसने भगवान को अपने मन से उतार दिया वो जीवन में कभी भी पार नहीं हो सकता है। जिसने भगवान को धारण कर लिया उसको कभी कोई डुबा नहीं सकता है। योगेशम योगम विहातम योगात्मनायम योग संभवम श्रीयम श्रियाम युक्तम शन्यम लक्षणायम। भगवान को प्राप्त करना योग इसे कहते हैं। भगवान के चरणों में वंदन करना। जिसने भगवान के चरणों में नमन नहीं किया, सत्यम गुहातम सत्य प्रियायम गुहातम न गुहातम सत्यम प्रियातम प्रियाम चैवम नानाकम ऐसा धर्मम सत्य सनातनम। जिसने सत्य को धारण कर लिया वो परमात्मा को धारण कर लेता है। जिसने सत्य को धारण नहीं किया वो जीवन में परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सत्य का धर्मराज युधिष्ठिर ने साथ नहीं छोड़ा, पांडवों ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, तो परमात्मा ने भी पांडवों का साथ नहीं छोड़ा। अनेक प्रकार से शिक्षाएं देते हैं भगवान, अनेक प्रकार से कहते हैं सत्य सबसे बड़ा धर्म है। जिसने सत्य को अपना लिया उसने परमात्मा को अपना लेते हैं। और पिंगलायम नामम वैश्यामदीयतम वेदः नरगम पुरम तस्यमेवं शिक्षते किंकम पिंगला नाम की एक वेश्या थी, उसने भगवान के सत्य को धारण किया और भगवान ने उसको धारण कर लिया, उसका उद्धार कर लिया। जब भगवान वेश्या का उद्धार कर सकते हैं तो भगवान आपका उद्धार नहीं करेंगे क्या? इसीलिए सुखदेव जी कहते राजन, जा पर प्रभु दारुण दुख दही और ताकि मत पहलई हर लई। भगवान जिसको धारण दुख देते हैं उसकी मति का हरण पहले कर लेते हैं, उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। क्यों? भगवान ने कहा है मोय निशा जग शोभन हारा देख सपन अनेक प्रकारा। आदमी सोकर के सपने तो अनेक प्रकार के देखता है। मोय निशा जग शोभन हारा देख सपन अनेक प्रकारा। सोने में आप निद्रा आती है तो कितने सपने देखते हैं बताओ आप? कोई गिनती है? कभी कभी सपना देखते हैं कोई किसी डाकू ने आपको पकड़ लिया है और बंदूक आपके गले पर रख दी है तो आप घबराते हैं, चिल्लाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। किसी भूत ने पकड़ लिया है, चिल्लाते हैं, घबराते हैं। कोई नहीं है, वो क्या है? भगवान बाल कृष्ण की लीला है। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने क्या क्या नहीं किया और कलयुग में केवल क्या रह गया है? कलयुग में केवल क्या, ये क्या चल रहा है? कलयुग कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अनेक प्रकार से ज्ञान दिया। अब भैया थोड़ा सावधान होकर के सुनना, भागवत का पूरा सारांश सुनाया जा रहा है। एक बार बोलो राधे। जिस माता बहन ने सारांश नहीं सुना
तो समझो उसने कोई भागवत नहीं सुनी है। जिसने आज तक भागवत को नहीं सुना, इस सारांश को सुन लेते हैं तो संपूर्ण भागवत का फल प्रदान हो जाता है। जैसे भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। इनमें एक श्लोक ऐसा है जिस श्लोक का नाम लेने से संपूर्ण भागवत का फल प्रदान हो जाता है। ऐसे ही जिसने भागवत श्रवण नहीं की, आज इस भागवत के सारांश को सुनते हैं, इनकी व्याख्या को सुनते हैं तो संपूर्ण भागवत का फल प्रदान होता है। जैसे श्लोक बताया गया कि श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद भगवान को नमन करते हैं। इस श्लोक को जो भी माता बहन भाई बोलता है तो उसको संपूर्ण भागवत का फल प्रदान हो जाता है। आज सुखदेव जी भगवान का बड़ा ही भाव से भगवान को प्रणाम करते हैं। करारविंदे न पदारविंदे मुखारविंदे विनवेशयन्तम् पटस्य पत्रस्य पटेशयानं बालं मुकुंदम मुर्मा स्मरामि। इस श्लोक से भगवान के चरणों से लेकर के और सिर तक की वंदना की जाती है। भगवान के मुखार बिंद की, भगवान के सिर की, भगवान के बालों की, भगवान के नासिका की, भगवान के होठों की, भगवान के कंठ की, भगवान के वक्षस्थल की, भगवान की भुजाओं की, भगवान की नाभि की, भगवान की करतनी की, भगवान के घुटनों की, भगवान के चरणों की वंदना इस श्लोक के अंदर है। जो अंतिम में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था कि करार विंदे न पदार विंदौ मुखार विंदे विनवेशयन्तम् पटस्य पत्रस्य पटेशयानं बालं मुकुंदम मुर्मा स्मरामि। आज सुखदेव जी कहते राजन ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत में के 10 लक्षण बताए जाते हैं। वो 10 लक्षण क्या है सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे। पहला लक्षण है सर्ग, दूसरा बताया गया है विसर्ग, तीसरा बताया गया स्थान, चौथा बताया गया पोषण, पांचवा है पूर्ति और छठवां बताया गया है मनवंतर कथा, सातवां बताया गया ईशान कथा, आठवां बताया जाता है निरोधक और नौवां बताया गया मुक्ति और 10वां बताया गया आश्रय। भागवत के ये 10 लक्षण हैं। तो भागवत के 12 स्कंद में किस किस की कथा है अब सावधान होकर के सुनना। संपूर्ण भागवत को सुनाया जा रहा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। प्रथमे स्कंद में सुखदेव जी ने परीक्षित के जन्म का प्रसंग सुनाया था। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और राजा परीक्षित का सभा में और सुखदेव जी का आगमन का वर्णन किया गया था। प्रथमे स्कंद में सुखदेव जी ने क्या वर्णन किया था। दूसरे स्कंद में बताया जाता है, दूसरे स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन और ब्रह्मा की उत्पत्ति चतुर्थी श्लोक का और भागवत का व्याख्यान किया गया दूसरे स्कंद में। और तृतीय स्कंद में बताया जाता है विदुर मैत्रेयी संवाद, कपिल देवहूति संवाद और हिरण्याकश्यप वध का वर्णन किया जाता है। चौथे स्कंद में बताया जाता है, चौथे स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव जी के वंश का वर्णन किया जाता है, निरूपण किया गया था। पंचमी स्कंद में बताया जाता है प्रिय व्रत चरित्र, अग्निदह चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत चरित्र, जड़ भरत रघुगण संवाद और भूलोक का वर्णन और बताया जाता है। 88 नरकों का वर्णन किया गया है 5वें स्कंद में। 6वें स्कंद में बताया जाता है सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान गुरु हत्या का परिणाम और
मत सदगति की प्राप्ति। 7वें स्कंद में बताया जाता है प्रहलाद चरित्र नरसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में बताया जाता है गजेंद्र मोक्ष उपाख्यान समुद्र मंथन वामन भगवान और मत्स्य का अवतार बताया गया है। और बताया जाता है 9वें और 10वें स्कंद में बताया जाता है प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और निरूपण। भूलोक और गौलोक लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला और विस्मत वर्णन किया गया है। ये अनेक प्रकार के लोकों का वर्णन किया गया। 11वें स्कंद में बताया जाता है सुखदेव जी कहते राजन 11वें स्कंद में कहते हैं, क्या कह रहे हैं, नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद और यदवंशियों का साथ लगना और यदवंशियों का विनाश और भगवान का गौलोक गमन और उद्धव और बद्रीनाथ क्षेत्र में जाना। 12वें स्कंद में बताया गया है कलियुग के गुणों का वर्णन किया जाता है और महिमा का वर्णन किया जाता है। उसके बाद में सुखदेव जी और परीक्षित जी का उपदेश। अंतिम में सुखदेव जी राजा परीक्षित को उपदेश देते हैं। परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने, हे परीक्षित, हे राजन, आज तक 7 दिन तक तुमने जो भी सवाल किया हमने समीची उत्तर आपको प्रदान किया था। आज हम आपसे एक सवाल करेंगे, आप हमें उत्तर दोगे? तो महाराज परीक्षित कहने लगे गुरुदेव आप हमसे सवाल करेंगे, हम उसका उत्तर देंगे। ऐसा क्या सवाल है, आदेश कीजिए प्रभु। उन्होंने ये नहीं कहा बताइए क्या है, उन्होंने निवेदन किया। तो उन्होंने क्या कहा, निन्यानम यथा देवानाम उच्यते वैष्णवानायम सम्मो पुराणतम क्षेत्राणम चैवो सर्वा यथायम काशी हनुमतायम ततः पुराणम प्रत्यायम श्रीमद्देवजकम। क्या कहा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से, हे राजन, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप उत्तर दोगे? उन्होंने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव आदेश कीजिए। तो उन्होंने कहा, हे परीक्षित, क्या तुम मरोगे? महाराज परीक्षित ने एक क्षण भी नहीं लगाया, उत्तर दिया, गुरुदेव जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो मरूंगा क्या? शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, न कभी आत्मा मरती है न कभी आत्मा जन्म लेती है। हे गुरुदेव जब मैंने जन्म नहीं लिया है तो मैं क्या मरूंगा? राजा परीक्षित ने ऐसा उत्तर दिया। महाराज बताते हैं उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी मुक्ति होने में कोई नहीं रोक सकता है। जब आदमी को ये ज्ञान हो जाता है, आदमी को ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसका पुत्र हूँ, तो ऑटोमेटिक ही परमात्मा से मिलन हो जाता है। उसकी कोई मुक्ति नहीं होती है, कोई सदगति नहीं होती है, कोई दुर्गति नहीं होती है। उन्होंने कह दिया, जब मेरा जन्म नहीं हुआ गुरुदेव तो मैं मरूंगा क्या? शरीर का नाम है मरण धर्मा, इसका काम है मरना, जन्म लेना। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शेनम। बार बार जन्म लेता है शरीर, बार बार मरता है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा, राजन अब तुम्हारी मुक्ति होगी। उन्होंने एक श्लोक बुलवाया। बताया जाता है जब सुखदेव जी के जाने के बाद में राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, उसने सर्प में भी यज्ञ को किया। तो ध्रुव जी ने आकर के उपदेश किया, बेटा धर्मात्मा का, राजाओं का ये काम नहीं होता है कि खून के बदले खून, ये क्या ही लिखा है,
धर्मात्मा राजा का काम होता है क्षमा करना। एक ने अपराध किया, पूरी समाज को दंड देना, ये कोई धर्म की बात नहीं है। जिसने अपराध किया उसको दंड दिया जाए तो कोई अपराध नहीं है। तो जन्मेजय ने यज्ञ को किया तो महाराज ध्रुव जी ने उसको रुकवाया, सर्प में यज्ञ को तक्षकाया और आकर के महाराज परीक्षित की माला में आकर के बैठ गया पुष्प के अंदर सूक्ष्म रूप लेकर के और परीक्षित को डसा और परीक्षित भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। मैं एक श्लोक बोलूंगा, आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। इसके बाद में मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। सभी से करवत होकर के व्यास पीठ से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। मेरे बच्चों से, संगीतकारों से, मेरे भाइयों से, आचार्य बंधुओं से या किसी से, सांड वाले भाइयों से, ये सभी मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सखा हैं। जाने में अनजाने में इनसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलती की हो और इस व्यासपीठ से हमने कोई गलती की हो, इस जिज्ञा से कोई अशब्द निकल गया हो तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। मुझे अपना भाई समझ के, बच्चा समझ करके, पिता समझ करके मुझे आप सभी क्षमा कर देना। व्यासपीठ से जाने अनजाने में पता नहीं है क्या क्या निकल जाता है। गाने में मेरे भाइयों संगीत वालों से कोई शब्द निकल जाता है तो इनको बच्चा समझ के क्षमा करना। मेरे आचार्य बंधुओं से कोई मंत्र बोलते समय कोई अशब्द निकल जाता है तो इनको भी क्षमा कर देना। मैं आप सभी से, भाई बंधुओं से क्षमा मांगता हूँ, सभी क्षमा करना। मेरे साथ में आज इस श्लोक को बोलेंगे। इसी के साथ में बोलने के बाद में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे भाई संगीत वाले एक विदाई का भजन गा, इस भजन में कोई भी ताली नहीं बजाएगा। इन्होंने जो गलतियां की अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे। जब विदा होकर के जाते हैं, बेटी विदा होकर के जाती है तो कैसे रोती है, कैसे बिलखती है कि मैं अपनों से दूर होकर के जा रही हूँ। जब परिवार वाले भी रोते बिलखते हैं। आप हम लोगों में इतना विराट प्रेम हो गया है 7 दिन में, अब हमारा जी नहीं चाहता है कि हम इस थापी गांव को, सहता गांव को आप लोगों को छोड़ करके कहीं वृंदावन जाए। मन नहीं करता है, मन तो करता है आप लोगों के मध्य में ही विराजे रहे, परंतु आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बंधा जंगीर। जाना सबको पड़ता है, सबको जाना है। इसीलिए आप लोग क्षमा करते हुए हमें विदाई करेंगे, विदा करेंगे। इसके साथ में आप श्लोक बोलेंगे। नाम संकीर्तन संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्राणम प्राणो दुखो समन। इसके साथ में मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मेरे आचार्य जी के साथ मिलकर के आप इस श्लोक को पुनः दोहराएंगे। सभी बोलेंगे, जैसे आचार्य जी बोलते पीछे पीछे आप बोलेंगे। ओम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहले एक भजन होगा, उसके बाद में विदाई का भजन होगा, उसके बाद में आरती होगी। पहले
विदाई का भजन। फिर जो भी माता बहन भाई व्यासपीठ पे आकर के नमन करना चाहें वो आ सकते हैं, भगवान बालकृष्ण का पूजन कर सकते हैं, एक एक करके आएंगे। पहले विदाई का भजन सुनेंगे, इसके बाद में पहले परीक्षित जी ऊपर आएंगे, वो व्यासपीठ पे आकर के पूजा करेंगे। श्री राधे। जितने भी भक्त कथा सुनने के लिए आए उनका सबका निमंत्रण है। और कल के लिए जो भी कार्यकर्ता है भैया है, शाम को मीटिंग होगी, उनके पास आ जाए और अपना अपना नाम लिखा दें कार्यकर्ता के रूप में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे। आइए हम सभी भक्तों से विदा चाहते हैं कि सहता और थापी गांव के वासियों का बड़ा प्रेम है, बड़ा भला, बड़ा स्नेह मिला। जिस दिन घर से आए थे पता जब चला यहाँ कथा होगी तो मैं ऐसा लगा पता नहीं 7 दिन हमारे कैसे निकलेंगे, लेकिन आपका प्यार आपका दुलार ऐसा मिला कि 7 दिन के पते नहीं लगे। और माताओं सबसे ज्यादा मैंने आपको सताया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि जो 7 दिन में आपने जो ताली बजाई है मैं बहुत कष्ट दिया, इसके लिए अपने बेटा समझ के अपना भाई समझ के मुझे क्षमा करेंगे। और अनजान में मैं किसी माता बहन से या किसी भाई बहन से या किसी नौजवान भाई से अनजान में कुछ भूल दिया हो तो मुझे अपना छोटा भाई छोटा बेटा समझ के माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। और आइए इस भजन में कोई भी भक्त ताली नहीं बजाएगा। कि पता टूटा डाल से ले गई पवन जुड़ा, अब ये बिछड़े कब मिले दूर बसे जा। परदेसी की प्रीत को हर सबको मन ललचा, परदेसी न रह सके न संग किसी को ले जा। सहता और थापी नगर के वासी सदा खुश रहना। दुआ है प्रभु जी से भूल न जाना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं हम, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। आज तक हमारा तुम्हारा, आज तक हमारा तुम्हारा मिलन, आज तक हमारा तुम्हारा मिलन, आज तक हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो
राम 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 हम तो जाते अपने का सबको राम 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 हम तो जाते अपने का सबको राम राम सबको राम राम सबको राम राम राम। मुख्य यजमान हमारी मैया आएंगी, पहले सूर्य भगवान का पूजन करेंगे। उनके सुपुत्र बंटी भैया, गुड्डू भैया शिव पत्नी सहित आएंगे, पूजन करेंगे सूर्य भगवान का। बिट्टू भैया शिव उनकी धर्म पत्नी साथ में आएंगे, सूर्य भगवान का पूजन करेंगे। जितने भी ननौरे परिवार के सदस्य हैं सभी लोग एक एक करके आएंगे, सूर्य भगवान का पूजन करेंगे, उनकी विदाई करेंगे। आइए मैया ऊपर आइए। और फिर उसके बाद में जितने भी श्रोता भक्तवृंद बैठे हुए हैं सभी एक करके आएंगे, भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए उनका पूजन करेंगे। पूजन भी करते चले, गुप्तदान भी सुनते चले। 500 रुपये गुप्तदान आया है, फिर 500 रुपये गुप्तदान है, 50 रुपये गुप्तदान है, 121 रुपये माने 31 किलो गए हो, 200 रुपये शैता जी का गुप्तदान है, 50 रुपये गुप्तदान है, 551 रुपये बनवारी लाल शैता, 200 रुपये अमर सिंह नगरा लाला, 100 रुपये प्यारे लाल शैता, 500 रुपये भूले थापी, 500 रुपये सुरेश थापी, 200 रुपये शंकर कुशवा टेम्पो वाले। आज 551 रुपये बनवारी लाल हाथरस और 500 रुपये बिज्जू थापी, 550 रुपये यादव थापी, 200 रुपये नवल अंगूठी, 511 रुपये लज्जाराम थापी, 251 रुपये गुप्तदान। इन सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाएं। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय नमः, सुखदेव स्वरूपाय नमो नमः। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणी ईश्वरी सर्वभूतानां तामेवोपभूये श्रियम्। सभी माताओं से पुनः निवेदन रहेगा सभी भाई बंधु, सभी माताओं से निवेदन रहेगा सभी लोग भागवत भगवान को प्रणाम करने के लिए अवश्य आएंगे। जय श्री राम।
चलिए आप लोग चढ़ाते जाइए, प्रणाम करते जाइए और सुंदर भजन का आप आनंद भी लेते जाएंगे और भागवत भगवान का साथ ही साथ पूजन करेंगे। जय श्री राम। हर की कथा सुनाने वाले, तुमके भजन सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, तुमकी कथा सुनाने वाले, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने
जल्दी जल्दी पूजा करके साइड में होते जाओ, किसी के लग नहीं जाए भैया। हाँ, थोड़े थोड़े दूर करके भगत जी आए, ज्यादा ना आए। आइए, प्यारा सा एक भजन अभी दो लाइन लिखी है, उसको सुना देते हैं। अरे भागवत भई सहता नगरिया में, हर नगरिया में जको है गय सुर बदरिया में। कहता
की